बिहार में एक और शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है समाज कल्याण विभाग में निकला है और ये बिहार का 2024 की न्यू वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपका समाज कल्याण विभाग में निकला हुआ, ठीक है। और इसमें ना तो कोई आपका एग्जाम लिया जाएगा और ना ही आपका परीक्षा फी लिया जाएगा, ये सीधी भर्ती है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितना फॉर्म फी आपको लगेगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी न्यू कैंडिडेट हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा से दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बता दे, ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है आपका बिहार समाज कल्याण विभाग से निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये 2024 के लिए जो है इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसमें अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो जो इसका अप्लाई डेट रखा गया है वो 11 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 10 अप्रैल तक रखा गया है। तो अच्छा खासा टाइम दिया है इसका फॉर्म भरने के लिए। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास चाहिए, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे आगे कि 11 डिफरेंट पोस्ट के लिए बहाली निकला हुआ, ठीक है। लेकिन आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, न्यूनतम योग्यता चाहिए, 12th पास चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो अगर आप 12th पास है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपका ऑनर्स क्लियर है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप LLB किए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और अगर आपका PG क्लियर है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। लेकिन न्यूनतम योग्यता आपका 12th पास होना चाहिए। तो हम आगे समझेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, ठीक है। आइए बात करते हैं इसमें पद का। तो इसमें जो है टोटल 11 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए बहाली निकला हुआ, ठीक है, जिसमें से हम कुछ पद यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो आपका इसमें है कार्यक्रम प्रबंधक का पद है, नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक कार्यकर्ता का पद है, नेक्स्ट बाल कल्याण अधिकारी का पद है और इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे तो पारा मेडिकल स्टाफ का पद है इत्यादि। हम आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे हम दिखाएंगे और कितना सारा पद है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फी आपसे कितना लिया जा रहा है, तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लिया जाएगा। अगर आप कोई भी कास्ट से आते हैं तो इस फॉर्म को आप इजिली भर सकते हैं, आपसे फॉर्म फी नहीं लिया जाएगा। और हम आपको पहले बोले ये जो वैकेंसी है बिना परीक्षा का, यानी कि इसमें कोई एग्जाम आपका नहीं होगा और यह सीधी भर्ती होने वाला है, ठीक है। इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका मार्क बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। अब बात करते हैं इसमें इनकम का। तो इसका जो इनकम रखा गया है वो 18,000 से लेकर के 35,400 तक आपका मैक्सिमम इनकम रखा गया है, ठीक है। और यह जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें अगर हम बात करते हैं एज का तो एज देखिए 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम आपका 45 वर्ष रखा गया, ठीक है। यानी कि मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 45 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है कास्ट के अनुसार आप सभी को पता है छूट है, इसी कारण से जो OBC हैं या EBC हैं उसको 3 वर्ष का छूट दिया गया है और जो SC ST में आते हैं उसको 5 वर्ष का छूट दिया गया है। अब इसमें समझिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो हम आपको पहले बोले हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मार्क बेसिस पे होगा, ठीक है। और इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, उस पर आपको मार्क दिया जाएगा। और प्लस आपका जितना भी है 12th ऑनर्स में जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसका सब यानी कि नंबर को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो आइए हम आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि आप कहाँ से आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, जहां से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आइए हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आइए अब हम आपको ले चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है आपका बिहार सरकार और ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है समाज कल्याण विभाग से, ठीक है। अब इस वैकेंसी में देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको जो है टोटल 11 डिफरेंट पोस्ट के लिए ये बहाली निकला हुआ, ठीक है। और सभी के लिए अलग अलग वेतन भी आपका निर्धारित दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्ट का नाम देखेंगे
कार्यक्रम प्रबंधक है, ठीक है। इसके लिए पोस्ट की संख्या 1 है और ये यूआर में निकला हुआ है और इसका जो वेतन आपको मिलेगा वो 35,400 तक है, ठीक है। दूसरा पोस्ट का नाम देख रखा है विधि सह परिवीक्षा अधिकारी और इसमें देख सकते हैं टोटल 4 गो पोस्ट है और इसमें जो आपका वेतन रहने वाला है 21,700 तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पोस्ट हम देखते हैं परामर्शी का है, DCPU का है, ठीक है। इसमें टोटल 3 गो पोस्ट है और इसके लिए जो वेतन रखा गया आपका 18,000 रखा गया है। चौथा पोस्ट देखिए क्या है आपका डाटा एनालिस्ट का है, ठीक है। इसमें भी टोटल 4 गो पोस्ट है, SC में 3 गो है, EBC में 1 गो है और इसका भी जो है आपका दे रखा वेतन 18,000, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर है सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता में टोटल 9 ठो सीट है और इसका जो वेतन है आपका 18,000 रहने वाला है। इसमें देख सकते हैं SC में 1 सीट है, ठीक है, और उसके बाद ST में भी 1 है, EBC में 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल जो है इसका सीट का नोटिफिकेशन आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए छठा देखते हैं। छठा आपका दे रखा है बाल कल्याण अधिकारी, ठीक है। इसमें भी टोटल आपका 13 गो पोस्ट है, अच्छा खासा सीट है ये और इसका जो वेतन है आपका 18,000 रहने वाला है। सातवां देखिए परामर्शी का है गृह, ठीक है। इसमें भी टोटल 11 गो सीट है और इसका भी वेतन आपका 11 यानी कि 18,000 प्लस रहने वाला है। 8वां नंबर हम देखते हैं 8 का है आपका हाउस फादर का है, ठीक है। इसमें भी टोटल 12 गो पोस्ट है और इसका लिए जो आपका वेतन रहने वाला वो 18,000 प्लस रहने वाला है। 9 नंबर में देखते हैं तो आपका 9 नंबर में जो पोस्ट दे रखा है वो दे रखा है फिजियोथेरेपिस्ट का, ठीक है। इसमें 1 पोस्ट है और इसका भी वेतन आपका 18,000 प्लस रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर में दे रखा है पैरामेडिकल स्टाफ का, ठीक है। इसमें टोटल 18 गो सीट है, ठीक है, और इसका जो वेतन दे रखा है यहाँ पे देख सकते हैं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यपालिका सहायक के अनुरूप देगा आपको, ठीक है। इसके अनुरूप आपका वेतन मिलेगा। और नेक्स्ट 11 का देखते हैं तो आउटरीच वर्कर का है। इसमें भी टोटल 11 गो सीट है और इसका वेतन आपका जो है 12,000 है और देख सकते हैं 5% जो है वार्षिक वृद्धि भी आपका इसका वेतन में होगा। तो अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपका 87 है, ठीक है। 87 टोटल पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और अगर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित DA के समतुल्य राशि को जोड़कर यानी कि जो है आपका मानदेय दिया जाएगा। मतलब ये तो आपका जो है ना मिनिमम आपका वेतन है, लेकिन अगर इसमें DA को जोड़ा जाएगा तो आपका अच्छा खासा वेतन आपका जाने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एज को लेकर के। तो देखिए आपका कारण न्यूनतम आयु जो होना चाहिए दिनांक 1/4/23 को जो है 18 वर्ष और अधिकतम आपका 45 वर्ष दे रखा है। तो एज आपका ठीक ठाक दे रखा है, ठीक है। देखिए ये जो वैकेंसी निकला हुआ है ये संविदा पर निकला हुआ है 3 वर्ष के लिए, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ पे स्पष्ट देखिए आपको होगा तो ये 60 वर्ष तक भी आपका जो है ये कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक यह काम होगा तब तक आपका इसमें जॉब रहेगा, ठीक है। तो जो भी आजकल बिहार में ज़्यादातर वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से निकलता है, लेकिन उस पर आपको हटाया नहीं जाता है, फाइनली लास्ट में देखिएगा आपको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा। अगर आप चाहते हैं इसको कि फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, इसको आप सर्च करके वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम और देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन का डेट दे रखा है, आप कब से कब तक कर सकते हैं। तो 11/3 यानी कि आप 11 मार्च से इसका ऑनलाइन कर सकते हैं और लास्ट डेट इसका रखा गया आपका 10 अप्रैल तक, ठीक है। यानी कि 12 बजे तक आपका फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख लिए यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं और आपको इसके बारे में और बताते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। तो जो पहला पोस्ट है आपका कार्यक्रम प्रबंधक, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएटेड चाहिए, यानी कि आपका PG अगर क्लियर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका PG क्लियर है और यहाँ पे अनुभव भी इसमें मांगा गया है, ठीक है। तो आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं विधि सह परिवीक्षा का अधिकारी, इसके लिए जो आपका चाहिए LLB क्लियर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और इसमें भी आपका 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया, या तो गवर्नमेंट से या NGO से, ठीक है। चलिए तीसरा पोस्ट देखते हैं परामर्शी का है, ठीक है। इसके लिए भी आपका जो है ऑनर्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएटेड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से देख सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से और इसमें भी आपका 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। यानी कि PG क्लियर होना चाहिए इस पोस्ट के लिए आपका। चलिए चौथा देख लेते हैं डाटा एनालिस्ट का। इसके लिए भी आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है इसमें कह रहा है कि वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट, इसमें जो है आपका वेटेज
वेटेज के आधार पे भी नंबर आपको मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपका BCA क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसके आधार पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। इसके लिए देख सकते हैं आपको BA मांगा गया है और इसमें भी कह रहा है कि वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है और बाकी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको हम लगा दिए हैं स्क्रीन पे, इसको आप देख सकते हैं। और छठा जो है आपका आउटरीच वर्कर का है, इसके लिए आपको 12th पास चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप 12th कर रखे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी कह रहा है कि वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट, इसमें भी आपको वर्क के अनुसार आपको क्या दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए इसमें। हाँ, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह जानकारी पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाए या डालें तो उसकी जानकारी आपको सीधा मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।